आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है पी एंड क्यू का रेशियो जो है वो है 6:11, ठीक है। और क्यू आर का रेशियो है 5:4, आर एस का रेशियो है 9:7, पी क्यू का रेशियो और रेशियो आर और एस इनको निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज ये है कि हम कॉमन चीजों को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पी दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्यू दिया गया है। पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 11 है। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करें तो हमें कैसे करना होगा? पी रेशियो क्यू बराबर है 6:11 के, ठीक है। और दूसरी जगह पर हमें क्यू रेशियो आर दिया गया है 5:4 के। डायरेक्टली क्या करिए, 11 और 5 का गुणा कर दीजिए, ऊपर 5 का गुणा कर दीजिए। तो ये रेशियो आपको पी, ठीक है, 7:36 रेशियो 55 के इक्वल मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आप 11 का गुणा कर देंगे तो ये 55 रेशियो किसके बराबर मिलेगा? 11 का हो रहा है 44, ठीक है। तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों बराबर हो गए क्यू के लिए। अब हम आर और एस का देखते हैं। तो यहाँ पर 9 और 7 दिया गया है, ठीक है। तो आर है यहाँ पे और ये एस है, 9 है और 7 है। हमें आर को जो है 44 तक ले जाना है। हम नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं आर को 44 तक? क्योंकि आर को 44 तक ले जाने के लिए हमें गुणा करना होगा 9 में, 44 आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग कि ये दोनों कहाँ सेटिस्फाई होते हैं। और या फिर हम डायरेक्टली हम गुणा ही कर देते हैं, ज़्यादा हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो 44 को 9 से गुणा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 के 6 हासिल कितना आएगा? 3। 9 चौक 36 और 3 39, ठीक है, 396 आ जाएगा। और 44 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हासिल आएगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है, 308 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि आर को आपने इतना बढ़ा लिया है, लेकिन यहाँ पर आर कितना है? 44 है, ठीक है। अब आप फिर से वहां पर भी गुणा करेंगे। तो हम क्यू और आर जो है इसका रेशियो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें आप किसका गुणा करेंगे? आर किस वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 9 थी, तो 9 का गुणा करेंगे, ओके। तो 9 से गुणा करेंगे तो ये तो 396 हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करना होगा इसको। तो 5 9 45 से 5 हासिल है 4, 5 9 45 और 4 45 और 4 49, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? 49 कर देते हैं। अब आपका क्यू जो है ये भी बढ़ गया तो आप यहाँ भी क्यू को बढ़ाएंगे, यहाँ भी कुछ 495 के करीब लेकर के आएंगे। तो पी रेशियो क्यू जो है आपका 495 कैसे होगा? जब इसमें आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो इस तरीके से आप 30 में भी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। फिर ये 300, सॉरी, 495 हो जाएगा, 95, 495। क्यू की वैल्यू यहाँ पे और सिमिलर हो गई। आर की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे आपकी, सॉरी, आर की वैल्यू जो थी आपकी ये और ये सिमिलर हो गई। और इस तरीके से आपने पा लिया कि पी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू क्या है? ये है। तो बस आप इनको उठा के रख दीजिए। आप रखेंगे कितना रखेंगे? 270 पी की वैल्यू निकल के आई है। क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आई है? क्यू की वैल्यू आई है 495, ठीक है, 495 आपने कर दिया। फिर आपने रेशियो लगाया आर की वैल्यू आपको मिली है कितनी? 396। आपने 396 कर दिया, बचा कुछ है 308 जो कि एस की वैल्यू है। तो ये आपने देखा, ये रेशियो आ गया। यहाँ पर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको सभी को इक्वलाइज करना था, सेटिस्फाई करना था और फिर आप आसानी से इसको आंसर कर सकते थे।